दोस्तों तैयार हो जाइए, थलाइवा वापस आ गए हैं। कूली मूवी में सुपरस्टार रजनीकांत बनकर आ रहे हैं। एक ऐसे कुली जो सिर्फ सामान नहीं उठाता बल्कि पूरी व्यवस्था को हिला देता है। गरीबी में पले लेकिन दिल में साहस और आंखों में इंसाफ का सपना लिए ये हीरो बन जाता है शहर का आखिरी उम्मीद। जब माफिया, भ्रष्ट नेता और साजिशें एक साथ टकराती हैं, तब कुली बनता है योद्धा। ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक राजसी रौद्र रूप है। तो चलिए जानते हैं कूली मूवी की पूरी कहानी। शुरू करते हैं। हमारी कहानी दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया से शुरू होती है। एक तरफ है विशाखापट्टनम का पोर्ट, जहां सूरज की रोशनी कम और अपराध का अंधेरा ज्यादा है। यहाँ एक बहुत बड़ा इलीगल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काला कारोबार चलता है। इस पूरे एम्पायर का किंग है साइमन, जो एक बहुत ही अमीर और ताकतवर आदमी है। साइमन का दाहिना हाथ है दयाल, जो एक बहुत ही क्रूर इंसान है। वह पोर्ट पर काम करने वाले उन हजारों कूलीज, पोर्टर्स पर राज करता है जिनकी जिंदगी उसके इशारों पर चलती है। दयाल किसी को भी मारने से नहीं हिचकिचाता, खास तौर पर उन लोगों को जिन पर उसे पुलिस का मुखबिर होने का शक होता है। पोर्ट की हवा में सिर्फ सामान की गंध नहीं बल्कि डर और बेप्सी की भी गंध है। दूसरी तरफ हम चेन्नई की एक बिल्कुल शांत और साफ सुथरी दुनिया में जाते हैं। यहाँ हमें देवा नाम के एक बहुत ही सम्मानित और नेक इंसान से मिलवाया जाता है। देवा एक बहुत बड़ा मैंशन चलाता है, जहाँ वह सैकड़ों छात्रों को बहुत ही कम दाम में रहने की जगह देता है। उसकी सादगी और उसकी नेक नियत से हर कोई प्रभावित है। लेकिन एक बात जो सबको हैरान करती है वह यह है कि इस आदमी ने पिछले 30 सालों से शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। कोई नहीं जानता कि इसके पीछे क्या कहानी है, लेकिन सब उसे एक देवता की तरह मानते हैं। देवा की जिंदगी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही शांत और खुशहाल है। वह अपनी इस सादगी भरी जिंदगी से बहुत खुश है। देवा की शांत जिंदगी में एक तूफान तब आता है जब उसे अपने बहुत ही करीबी और दिल के टुकड़े जैसे दोस्त राजशेखर की मौत की खबर मिलती है। देवा के लिए राजशेखर सिर्फ एक दोस्त नहीं था बल्कि एक भाई था जिसने उसे एक नई जिंदगी दी थी। जब देवा राजशेखर के अंतिम संस्कार में जाता है तो उसका दिल दर्द से भर जाता है, लेकिन उसकी यह भावनाएं उस समय चकनाचूर हो जाती हैं जब उसे अपमानित करके वहां से भगा दिया जाता है। उसे अपमानित करने वाली कोई और नहीं बल्कि राजशेखर की सबसे बड़ी और सबसे समझदार बेटी प्रीति होती है। प्रीति गुस्से और दुख में देवा को कहती है कि वह एक बुरा इंसान था जिसने उसके पिता को छोड़ दिया था। देवा दर्द और अपमान के बावजूद अपने दोस्त की मौत की सच्चाई जानने का फैसला करता है। वह राजशेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करता है और जब वह उसे प्रीति की कॉपी से मिलाता है तो उसे कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिलती है। देवा की जासूसी करने वाली इंस्टिंक्ट्स जाग जाती है। वह एक एक डिटेल को जांचता है और उसे एक शॉकिंग सच का पता चलता है। उसके दोस्त की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई थी। देवा के दिल में दोस्त को खोने का दर्द अब गुस्से और बदले की आग में बदल जाता है। वह कसम खाता है कि वह राजशेखर के कातिल को ढूंढ निकालेगा। अपनी जांच के दौरान देवा को राजशेखर के गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार किया था जो लाशों को बहुत ही कम समय में और बिना किसी प्रदूषण के क्रिमेशन कर सकती थी। यह आविष्कार बहुत ही क्रांतिकारी था, लेकिन सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कहानी वापस विशाखापट्टनम जाती है। साइमन के गैंग में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और उसके सामने 20 से 25 लाशों को ठिकाने लगाने की समस्या खड़ी हो जाती है। उसे राजशेखर के इस आविष्कार के बारे में पता चलता है। वह राजशेखर को ब्लैकमेल करता है। साइमन राजशेखर के परिवार को धमकी देकर उसे वह चेयर बनाने और चलाने के लिए मजबूर करता है। राजशेखर अपने परिवार को बचाने के लिए साइमन के सामने झुक जाता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला था। राजशेखर की मौत के बाद दयाल को लाशों को ठिकाने लगाने में बहुत दिक्कत आती है। उसे पता चलता है कि राजशेखर की बेटी प्रीति इलेक्ट्रिक चेयर को चलाना जानती है। वह अपने आदमियों को प्रीति को हॉस्टल से पोर्ट पर लाने के लिए भेजता है। देवा जो प्रीति के हॉस्टल में भी होता है, दयाल के आदमियों को देख लेता है। देवा के अंदर का पुराना जासूस और लड़ाका जाग जाता है। वह दयाल के आदमियों को अकेले ही बुरी तरह से मारता है और दयाल का सामना करता है। दयाल देवा की ताकत देखकर हैरान
हैरान रह जाता है। देवा दयाल को कहता है कि वह अपने दोस्त के हत्यारे को ढूंढने के लिए खुद इलेक्ट्रिक चेयर को चलाएगा। देवा प्रीति को बताता है कि उसकी जिंदगी खतरे में है और उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। देवा यह भी बताता है कि वह उसका अंकल है क्योंकि उसने उसकी आंट से शादी की थी। प्रीति को यह सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वह बचपन से ही अपने अंकल के बारे में जानती थी लेकिन उससे कभी मिली नहीं थी। साइमन दयाल को पुलिस का मुखबिर मानकर उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे दफनाने का काम देवा को सौंपता है। देवा दयाल को जिंदा पाता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन प्रीति बीच में आ जाती है और वे दयाल को एक ट्रेन में डाल देते हैं। साइमन को यह लगता है कि दयाल मर गया है लेकिन देवा जानता है कि वह जिंदा है। साइमन देवा को दयाल द्वारा राजशेखर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। वह देवा को बताता है कि मरने से पहले राजशेखर ने दयाल के कान में कुछ फुसफुसाया था। पावर हाउस देवा को पता चलता है कि यह कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह कोई कोड वर्ड है। दयाल जो बच निकला था प्रीति को किडनैप्स कर लेता है और देवा को कॉल करके धमकी देता है। दयाल देवा को ब्लैकमेल करता है। देवा अपनी बेटी को बचाने के लिए दयाल के लिए काम करना शुरू कर देता है। दयाल के लिए काम करते हुए देवा को पोर्ट पर और भी इलीगल एक्टिविटीज का पता चलता है जिसमें लग्जरी वॉचेस की तस्करी और कूलीज के दिल की तस्करी भी शामिल है। देवा को यह जानकर बहुत गुस्सा आता है कि इन बेकसूर लोगों के साथ यह सब हो रहा है। दयाल देवा को साइमन के बेटे अर्जुन को मारने का आदेश देता है लेकिन देवा दयाल के आदेश को नहीं मानता। इसके बजाय वह अर्जुन को उसकी प्रेमिका कल्याणी के साथ भागने में मदद करता है। दयाल यह देखकर भड़क जाता है और प्रीति को मारने की कोशिश करता है। देवा दयाल को बताता है कि उसने कल्याणी को इलेक्ट्रिक चेयर में बंधक बना रखा है। यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। यह पता चलता है कि कल्याणी दयाल की पत्नी है और वे दोनों अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थे लेकिन वे सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए यह सब कर रहे थे। राजशेखर का एक दोस्त देवा को बताता है कि उसका खूली नंबर 5821 था। देवा को एहसास होता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए शराब छोड़नी पड़ी थी जो राजशेखर की बहन थी। उसने और राजशेखर ने अपनी पत्नी से अपने अतीत के बारे में कभी बात न करने का वादा किया था। भागने की कोशिश करते हुए प्रीति के दिमाग में उसके पिता के शब्द गूंजते हैं। वह एक नंबर पर कॉल करती है और बताती है कि उसका कूली नंबर 5821 है। देवा फोन उठाता है और उसे एहसास होता है कि प्रीति उसकी बेटी है। देवा का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। सालों बाद उसे अपनी बेटी मिलती है लेकिन एक बहुत ही खतरनाक हालात में। साइमन यह मानते हुए कि देवा ने उसके बेटे को मार दिया है प्रीति को किडनैप्स कर लेता है। वह प्रीति को एक ऑपरेशन रूम में ले जाता है ताकि उसका दिल निकाला जा सके और किसी और लड़के की जान बचाई जा सके। देवा साइमन का सामना करता है और अपने शेयर्ड पास्ट को बताता है। देवा खुलासा करता है कि साइमन का पिता जेवियर इलीगल ऑपरेशंस का सबसे क्रूर मास्टर था। देवा जो एक यूनियन लीडर था ने जेवियर और अन्य कुलीस को मार दिया था। देवा ने यह सब अपने साथियों और उनके परिवारों को बचाने के लिए किया था। एक अंतिम शोडाउन के बाद देवा साइमन को मार देता है लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्म का अंत एक बहुत ही धमाकेदार क्लिफहैंगर के साथ होता है जब किरदारों को दाहा नाम के एक गैंगस्टर द्वारा पकड़ लिया जाता है जिसका किरदार आमिर खान ने निभाया है। दाहा देवा को पहचान लेता है और उसे अपना दाहिना हाथ बनने की पेशकश करता है। फिल्म एक सीन के साथ खत्म होती है जिसमें दाहा के आदमी दयाल को दफनाते हैं और देवा उसे बताता है कि दयाल वापस आएगा। यह इशारा करता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों यह थी कूली की पूरी कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें दोस्ती, बिट्रेयल्स और न्याय के लिए लड़ने की दास्तान बताती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी एक इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको इस फिल्म में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।